हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आयु फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होता है? आयु फ्लूइड्स आर लिक्विड। आयु फ्लूइड्स क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है, तरल पदार्थ है, दैट आर इंजेक्टेड इनटू द वेन, जिनको क्या है, नसों में लगाया जाता है। तो आयु फ्लूइड्स क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिनको नसों में लगाया जाता है टू रिप्लेस मिनरल, ग्लूकोज एंड साल्ट। बॉडी में जो हमारा मिनरल्स होता है, वाटर में जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, साल्ट नमक की कमी हो जाती है। तो इन सब की पूर्ति करने के लिए एक तरल पदार्थ लिक्विड नसों के द्वारा लगाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? आयु फ्लूइड्स बोलते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड बोलते हैं। ये रहा इसका डेफिनेशन के बारे में। आप देख लेते हैं टाइप्स। तो आयु फ्लूइड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड्स के बारे में पहले देख लेते हैं। सेकेंड है कोलोइड्स। तो सबसे पहले क्रिस्टलोइड के बारे में देख लेते हैं। क्रिस्टलोइड कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल। क्रिस्टलोइड के पास क्या होता है? छोटे छोटे अणु होता है, छोटे छोटे कण होता है, दैट पास इजिली इनटू द सेल एंड टिश्यू। जो सेल और टिश्यू के अंदर क्या होता है? इजिली चले जाता है, आसानी से उसके अंदर चले जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलोइड। कोलोइड में क्या होता है देख लेते हैं। कोलोइड कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल। कोलोइड के पास क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल होता है, लार्ज अणु, लार्ज कण होते हैं। तो ये क्या होता है? लार्ज होने के पर इसके जो अणु है और कण जो है, लार्ज होने के कारण क्या होता है? दैट रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है वो। एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। और प्लाज्मा वॉल्यूम की जो मात्रा है, या प्लाज्मा की जो मात्रा है, वॉल्यूम है, वो उसको क्या करता है? एक्सपेंशन कर देता है, बढ़ा देता है। एंड मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये कोलोइड्स रहा। अब देख लेते हैं क्रिस्टलोइड के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टोनिसिटी। टोनिसिटी के अकॉर्डिंग क्रिस्टलोइड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइपोटोनिक, सेकेंड है आइसोटोनिक, और थर्ड है हाइपरटोनिक। तो फर्स्ट देख लेते हैं हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर देन ब्लड प्लाज्मा। अब हाइपोटोनिक में जो सॉल्यूशन होता है, या जो फ्लूइड्स होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनकी जो सांद्रता है, वो ब्लड प्लाज्मा के सांद्रता से कम होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कम होती है, इसलिए हाइपोटोनिक बोलते हैं। आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा। अब ये जो नॉर्मल सलाइन, आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, इनके अंदर जो लिक्विड्स होते हैं, उन लिक्विड्स की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा के सांद्रता से बराबर होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक देख लेते हैं। हाइपरटोनिक में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन ब्लड प्लाज्मा। अब जो 3% है, 3% सोडियम क्लोराइड है, 10% डेक्स्ट्रोजिन वाटर है, तो इन सब का सांद्रता क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा के सांद्रता से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि इनमें कौन कौन सा बॉटल्स आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में आता है 0.45 नॉर्मल सलाइन। ठीक है, हाफ नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। 0.45% नॉर्मल सलाइन, जिसको हाफ नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड, जिसको बोलते हैं क्वार्टर नॉर्मल सलाइन। तो इसको क्वार्टर नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। अब 0.25% 0.225% नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। आप इमेज में इसको भी देख सकते हैं। थर्ड है 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर। 2.5% डेक्सट्रोज आता है, लेकिन वो वाटर में रहता है, इसलिए इसको किस में जोड़ते हैं? हाइपोटोनिक में जोड़ते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक में ले लेते हैं। तो देख लीजिए, इसको भी इमेज में देख लीजिए, 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर को। अब देख लेते हैं आइसोटोनिक के बारे में। इसमें कौन कौन सा था? इसमें आता है 0.9% नॉर्मल सलाइन। ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना फ्रेंड्स, ये तीनों यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में देख लीजिए अच्छे से। 0.9% नॉर्मल सलाइन, जिसको 0.9% सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, जिसको NS भी बोलते हैं। ठीक, इमेज में देख लीजिए आप। सेकेंड है लैक्टेटेड रिंगर्स। लैक्टेटेड रिंगर्स जो RL होता है, इसको भी इमेज में देख लीजिए। तो ये भी किस में आता है? आइसोटोनिक में आता है। थर्ड है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन को क्या बोलते हैं? DNS बोलते हैं। इसमें डेक्सट्रोज भी होता है और नॉर्मल सलाइन दोनों मिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं DNS। तो ये भी क्या आता है? आइसोटोनिक में आता है। फोर्थ है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। 5% डेक्सट्रोज है तो है, लेकिन वो वाटर में है, तो किस में आएगा? आइसोटोनिक में आएगा। अब हाइपरटोनिक के बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से आता है। तो इसमें आता है 3% सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या था? 0.9% नॉर्मल सलाइन था। ठीक है, इसमें सोडियम 0.9% था। ठीक है, इसमें क्या है? 3% सोडियम है, तो इसलिए इसको हाइपरटोनिक में लेते हैं। 3% सोडियम क्लोराइड, 3% NaCl। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इमेज में देख लीजिए इसको भी।
10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 10% डेक्सट्रोज होने के कारण वो वाटर में है, फिर भी इसको हाइपरटोनिक में लेते हैं। तो ये रहा, क्या रहा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में। ठीक, अब देख लेते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल कोलॉइड्स और आर्टिफिशियल कोलॉइड्स। नेचुरल कोलॉइड्स में कौन कौन सा आता है उसको देख लेते हैं। इसमें आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन आता है नेचुरल कोलॉइड्स में, जो हमारे बॉडी में नेचुरली ये बनता है। ठीक है, अब इसको किसी के बॉडी में कमी हो जाती है तो बाहर से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन वो बॉडी से बना हुआ ही रहता है, इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल कोलॉइड्स बोलते हैं। और यही क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। आर्टिफिशियल भी आता है, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर को वो मेंटेन करने में मदद करते हैं। आर्टिफिशियल में जो बनाया जाता है आर्टिफिशियली, ये जेलाटिन आता है, डेक्सटोन आता है, HES आता है। HES को बोलते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। ठीक है, स्टार्चेस, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्चेस। तो ये रहा फ्रेंड्स आईओ फ्लूइड्स के बारे में। अब इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा बोतल किस बीमारी में लगेगा या किस कंडीशन में लगाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए।